और चलिए अब खबरों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की करेंगे, जिसके 13वें दिन किसान आंदोलन के 13 दिन हो गए और आज कई किसान संगठनों ने भारत बंद किया। कल सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता भी होनी। और इसी बीच दिल्ली स्थित ICAR गेस्ट हाउस में किसानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई, या कहें कि अभी इस वक्त बैठक चल रही है। अमित शाह और 13 किसान नेताओं की ये बैठक जारी है। बैठक में कृषि सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हैं। कल छठे दौर की बातचीत से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री ने अनौपचारिक बातचीत के लिए किसान नेताओं को बुलाया। तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से ही तय और निर्धारित कल होने वाली बैठक से पहले, और इस बैठक में अगर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कृषि विभाग के अधिकारी और सचिव मौजूद हैं, तो इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जा सकता है। तो फिलहाल ये बैठक चल रही है अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक है। और इसमें खास बात यह भी है कि आज चूंकि भारत बंद था और इसी दौरान अचानक से ये बैठक बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि ये भारत बंद अभी हुआ है और इसमें तमाम विपक्षी दल जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो ये चुनौती बढ़ेगी सरकार की, इसलिए जल्द से जल्द नतीजा निकालने की कोशिश। और अब बात कल यानी 9 दिसंबर की। 9 को यस या नो, किसानों को क्या जवाब देगी सरकार? ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि कल किसान और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होनी है और किसान चाहते हैं कि 3 कृषि कानून रद्द हो। किसान सरकार से यस और नो में जवाब चाहते हैं, तो क्या सरकार किसानों को यस या नो में जवाब दे सकती है? यस नो का क्या मतलब? यस नो का ये था कि 3 कानून वापस लेते हो या नहीं लेते हो। इसमें जवाब में बस या तो यस कह दो वापस लेंगे या नो कह दो। यस या नो। 5 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ 5वीं दौर की वार्ता के दौरान किसानों ने सिर्फ यही पूछा था। सरकार कोई एक विकल्प चुनने को तैयार नहीं हुई। नतीजा 5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। अगर किसान और सरकार के बीच उस संवाद में कुछ निकला तो वो बातचीत की अगली तारीख थी 9 दिसंबर। उस दौरान किसान नेताओं ने यह भी कहा कि 9 दिसंबर की बैठक में किसान और नेताओं के बीच फाइनल फैसला होगा। तो क्या माना जाए, कल की बातचीत से तारीख नहीं समाधान निकलेगा। राकेश टिकैत जी, अमित शाह ने कितने बजे बुलाया है? अभी 7 बजे की मीटिंग है। क्या मैसेज आया, कैसे बातचीत? तो यही है ना, मुद्दे यही है, मुद्दे यही है। क्या लगता है कि आखिरकार आप गृह मंत्री बुला रहे हैं किसानों को बैठक के लिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ठीक ही लगती है, शुभ संकेत लगते हैं। क्या कोई अब समाधान निकलेगा जो विवाद इतने लंबे समय निकलना चाहिए? कितने लोग जा रहे हैं अमित शाह से मिलने? कई लोग जाएंगे। ये किसान नेता राकेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत उन 13 किसान नेताओं में शामिल हैं जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक से 16 घंटे पहले बुलाया। गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले 13 किसान नेता 5 अलग अलग राज्यों और 8 उन किसान संगठनों से जुड़े हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत की थी। यह अनौपचारिक बातचीत है, लेकिन समाधान के नजरिए से देखें तो कल की बैठक से ये बड़ी मुलाकात है। कल होने वाली वार्ता निर्णायक साबित हो, इसके लिए सरकार के सभी मंत्री जमीन से टीवी स्क्रीन तक मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। ये जो हताश और निराश आत्माएं हैं, ये हमेशा अगर आप देखें इन 6 सालों में कर क्या रहे थे, हर चीज़ पे, हर देश के हित में, देश के कमज़ोर तबकों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में जो भी निर्णय किए गए उस पर क्या किया, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन किसान अब भी यस और नो पर ही अड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज की बैठक में भी किसानों ने यही तय किया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। ईगो नहीं छोड़ रहे, उनको अपनी ईगो छोड़नी चाहिए। जो भी कानून है उन्होंने बनाया है बहुत गलत बनाया है, उनको वापस लेना चाहिए। किसानों के आंदोलन का कल 14वां दिन होगा और संकेत साफ है, अगर कल भी समाधान नहीं निकला तो ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। कृषि कानून के विरोध में आज किसानों ने 4 घंटे का भारत बंद रखा था और इस दौरान कई राजनीतिक दल भी बिन बुलाए
मेहमान की तरह भारत बंद में शामिल हो गए। भारत बंद का कैसा असर रहा, इसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों की 12 1 दर्जन तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 तस्वीरें, उसके बाद फिर 4 तस्वीरें और फिर 4 तस्वीरें। देखिए, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली के बाहर के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं कहा जाए, क्योंकि अभी तक फिलहाल ये पूरा का पूरा दिल्ली और एनसीआर में ही फोकस था, सेंटर्ड था। लेकिन रांची हो, विशाखापट्टनम हो, पटना हो, वडोदरा हो यानी बड़ौदा हो, हर जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। विशाखापट्टनम में भी आपने एक और तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, मुंबई की भी तस्वीर आप जरा देख लीजिए, डिब्बे वालों ने भी बंद का साथ दिया। हैदराबाद, प्रयागराज, कलबुर्गी, हाजीपुर, जहानाबाद, दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक, और बिहार के अलावा महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि बंद हर जगह रहा है। तस्वीरें लगभग एक जैसी रही हैं। कहीं पर सड़क जाम लगाया गया, कहीं पर ट्रेन रोकी गई है, कहीं पब्लिक